दोस्तों, जब इंसान टूटने लगता है तब सबसे पहला सवाल यही उठता है, या अल्लाह, मेरे ही साथ क्यों? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर आजमाइश सजा नहीं बल्कि अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत हो तो? अगर तकलीफ इस बात की निशानी हो कि अल्लाह आपको छोड़ नहीं रहा बल्कि आपको चुन रहा है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों सबसे ज्यादा आजमाइशें उन्हीं पर आती हैं जिन्हें अल्लाह सबसे ज्यादा चाहता है, और कैसे हुजूर की जिंदगी हर टूटे हुए दिल के लिए उम्मीद बन जाती है। कि तपती हुई जमीन थी, सूरज अपनी पूरी आग के साथ आसमान पर चढ़ा हुआ था, रेत के जर्रे ऐसे चमक रहे थे जैसे आग के अंगारे हों। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे, लेकिन एक शख्स था जो इन हालात में भी सुकून और सब्र का पहाड़ बना हुआ था। वही शख्स जिनकी जात रहमत थी, जिनका आना ही अमन था, जिनकी बात दिलों को जोड़ती थी, मोहम्मद। आपकी जिंदगी को अगर एक लफ्ज में बयान किया जाए तो वह लफ्ज आजमाइश है, लेकिन ऐसी आजमाइश जिसके हर मोड़ पर सब्र था, हर दर्द में शुक्र था और हर आंसू में अल्लाह पर यकीन। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें कुछ खौफ, भूख, माल और जान के नुकसान और फलों की कमी से आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये आयत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, यह उस जिंदगी की तफसीर थी जो हुजूर जी रहे थे। बचपन से ही आजमाइशों का सिलसिला शुरू हो गया था। अभी पैदा भी न हुए थे कि वालिद का साया उठ गया, माँ की गोद में ज्यादा वक्त भी न मिला और वह साया भी छिन गया। दादा का प्यार मिला तो कुछ साल बाद वह भी चला गया। फिर चाचा अब्बू तालिब के साये में आए, लेकिन गरीबी, तंगहाली और मुश्किलें साथ साथ रहीं। अगर अल्लाह चाहता तो अपने प्यारे नबी को महलों में पैदा करता, दौलत, ताकत और आराम से नवाजता, लेकिन अल्लाह ने उन्हें आजमाइशों में रखा ताकि कयामत तक आने वाले इंसानों को यह सबका मिले कि अल्लाह की मोहब्बत आराम की मोहताज नहीं होती। हुजूर ने खुद फरमाया, सबसे ज्यादा आजमाइश नबियों पर आती है, फिर उनके बाद नेक लोगों पर, फिर जो जितना दीन में मजबूत होता है उतनी ही उसकी आजमाइश होती है। यह फरमान सिर्फ एक बात नहीं बल्कि एक पूरा कानून है। जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो आजमाइशों ने और सख्त शक्ल अख्तियार कर ली। जिन लोगों ने कभी आपको अल अमीन कहा था वही लोग दुश्मन बन गए, गालियां दी गईं, पत्थर मारे गए, झूठे इल्जाम लगाए गए, लेकिन आपके लबों से बद्दुआ नहीं निकली बल्कि रहमत का पैगाम निकला। ताइफ का मंजर याद कीजिए, पत्थरों से लहूलुहान जिस्म, पैरों से बहता हुआ खून, जूतों में भर चुका दर्द। फरिश्ते पहाड़ों को मिला देने की इजाजत मांगते हैं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि शायद इनकी नस्लों से कोई ऐसा पैदा हो जाए जो अल्लाह को माने थे। यही वह मुकाम है जहां आजमाइश और अल्लाह की मोहब्बत का रिश्ता समझ आता है। हुजूर ने फरमाया, जिसे अल्लाह प्यार करता है उसे आजमाइश में डालता है। यह जुमला सुनने में छोटा है, लेकिन इसके अंदर इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत छुपी है। आजमाइश सजा नहीं होती, आजमाइश इम्तिहान होती है, और इम्तिहान उसी का लिया जाता है जिसे पास करना होता है। आपके घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, सिर्फ खजूर और पानी पर गुजारा होता था। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि कई महीनों तक चूल्हे से धुआं नहीं उठता था। अगर गरीबी अल्लाह की नाराजगी होती तो सबसे पहले नबी उससे बचाए जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यह गरीबी नहीं थी, यह सब्र की तालीम थी। हुजूर की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर दिल अल्लाह से जुड़ा हो तो हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान टूटता नहीं। जब बेटे इब्राहिम का इंतकाल हुआ, आंखों से आंसू बहे, दिल गमगीन हुआ, लेकिन जुबान से वही निकला जिससे अल्लाह राजी हो। आपने फरमाया कि आंखें आंसू बहाती हैं और दिल गम करता है, लेकिन हम वही कहते हैं जिससे हमारा रब खुश हो। यही वह मुकाम है जहां इंसान समझता है कि आजमाइश का मतलब बेबस होना नहीं बल्कि अल्लाह के फैसले पर राजी रहना है। हुजूर ने हमें सिखाया कि तकलीफ आए तो शिकवा लोगों से नहीं, सजदा अल्लाह के सामने होना चाहिए। यह पहला हिस्सा हमें यह समझाता है कि अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता फूलों से नहीं बल्कि सब्र और यकीन से भरा होता है, और जो इस रास्ते पर चल लेता है वही कामयाब होता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब इंसान पर आजमाइश आती है तो सबसे पहला सवाल उसके दिल में यही उठता है
कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों। लेकिन ईमान वाला दिल जब कुरान और हुजूर की तालीम को समझ लेता है तो यह सवाल बदलकर यकीन बन जाता है। आजमाइश इंसान को तोड़ने नहीं आती बल्कि उसे निखारने आती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या लोगों ने यह समझ लिया है कि सिर्फ यह कह देने से कि हम ईमान लाए हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा और उनकी आजमाइश नहीं होगी। यह आयत साफ बता देती है कि ईमान का दावा बिना इम्तिहान के पूरा नहीं होता। हुजूर की जिंदगी इस आयत की जीती जागती तफसीर थी। जब कुरैश ने आपका सामाजिक बहिष्कार किया, शिबे अब्बू तालिब की तंग वादी में सालों तक भूख, प्यास और डर के साये में रखा गया, तब बच्चों की भूख से रोने की आवाजें दिल चीर देती थीं। पत्ते उबाल कर खाए जाते थे, लेकिन उस घुटन भरे माहौल में भी आपकी जबान पर शिकवा नहीं था। आज अगर कोई मुसलमान थोड़ी सी तकलीफ में यह कह दे कि अल्लाह ने उसे छोड़ दिया, तो वह हुजूर की जिंदगी को भूल जाता है। अगर अल्लाह छोड़ देता तो अपने सबसे प्यारे बंदे को उस हाल में क्यों रखता। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह जब किसी बंदे से भलाई का इरादा करता है तो उसे जल्दी आजमाइश में डाल देता है। इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह बंदे से नाराज है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह उस बंदे को ऊंचे दर्जे देना चाहता है। बद्र के मैदान में मुसलमान कम थे, साधन नहीं थे, तलवारें गिनी चुनी थीं, लेकिन दिल अल्लाह से जुड़े हुए थे। उस वक्त भी आजमाइश थी, डर, भूख और जान का खतरा। हुजूर सारी रात सजदे में गिड़गिड़ाते रहे, यह सिखाने के लिए कि आजमाइश में हथियार से ज्यादा जरूरी दुआ होती है। उहुद के मैदान में जब अपनों की गलती से हालात पलट गए, दांत शहीद हुआ, चेहरे पर जख्म आए, खून बहा, तब भी आपने बद्दुआ नहीं दी। आपने कहा कि अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानते नहीं। यही वह सब्र है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। यह बात आजमाइश के वक्त दिल को संभाल लेती है। जो तकलीफ आई है वह हमारी हिम्मत से बाहर नहीं है, बस हमें अपने रब पर भरोसा करना है। हुजूर ने बताया कि मोमिन का मामला अजीब है। उसे अगर खुशी मिलती है तो वह शुक्र करता है और वह उसके लिए भलाई बन जाती है, और अगर उसे तकलीफ मिलती है तो वह सब्र करता है और वह भी उसके लिए भलाई बन जाती है। यह दर्जा सिर्फ ईमान वाले को मिलता है। अक्सर इंसान यह नहीं समझ पाता कि आजमाइश उसके गुनाहों का कफ्फारा भी बन जाती है। हुजूर ने फरमाया कि मोमिन को जो थकान, बीमारी, गम, परेशानी, यहां तक कि कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह उसके बदले उसके गुनाह माफ कर देता है। यानी जो हमें सजा लगती है वही रहमत बन जाती है। हुजूर की जिंदगी में हर आजमाइश के बाद आसानियां आईं। मक्का की तकलीफों के बाद मदीना का सुकून मिला, तंग हाली के बाद फतह मिली, लेकिन उस फतह ने घमंड पैदा नहीं किया बल्कि सजदे बढ़ा दिए। यह हमें सिखाता है कि आजमाइश के बाद मिलने वाली नेमत भी एक इम्तिहान होती है। इंसान देखता है कि क्या वह नेमत पाकर अपने रब को भूल तो नहीं जाता। आज अगर किसी की जिंदगी में परेशानी है, रोजगार की तंगी है, बीमारी है, रिश्तों की टूटन है, तो उसे यह समझना चाहिए कि अल्लाह उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा, बल्कि उसे अपने करीब बुला रहा है। हुजूर ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। जो उस पर राजी रहता है उसके लिए रजा है, और जो नाराज होता है उसके लिए नाराजगी है। यही फर्क है ईमान और बेईमानी के बीच। यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि आजमाइश के वक्त अल्लाह से दूर नहीं बल्कि और करीब होना चाहिए, क्योंकि वही सजदा, वही आंसू, वही सब्र इंसान की किस्मत बदल देता है। आजमाइश सिर्फ जिस्म को नहीं थकाती, वह दिल को भी झकझोरती है। असल इम्तिहान यही होता है कि इंसान की जबान क्या कहती है और उसका दिल किस पर भरोसा करता है। हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी से यह सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, दिल का रिश्ता अल्लाह से टूटना नहीं चाहिए। जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ा, सहाबा रोते हुए हुजूर के पास आए। किसी को रेगिस्तान की तपती रेत पर लिटाया गया, किसी के सीने पर भारी पत्थर रखे गए, किसी को कोड़ों से मारा गया। वह पूछते थे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। उस वक्त हुजूर ने फरमाया कि तुमसे पहले लोगों को आरे से चीरा गया, लोहे की कंघियों से उनका गोश्त अलग किया गया, मगर वे अपने दीन से नहीं हटे। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह इस दीन को पूरा करके रहेगा।
यह बात बताती है कि आजमाइश का मतलब यह नहीं कि अल्लाह ने मदद छोड़ दी है। मदद आती है, लेकिन अपने वक्त पर, और उस वक्त तक सब्र बंदे की पहचान बन जाता है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह के साथ सब्र करने वालों के साथ होता है। यह साथ किसी ताकत से कम नहीं। इंसान अकेला नहीं होता, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए। हुजूर की रातें दुआ में गुजरती थीं। जब सब सो जाते तब आप सजदे में रोते, अल्लाह से अपने लिए नहीं, अपनी उम्मत के लिए मांगते। यह भी एक आजमाइश थी, दूसरों के गम को अपना बना लेना। आज इंसान चाहता है कि उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाए, लेकिन हुजूर ने सिखाया कि दुआ का जवाब 3 तरह से मिलता है। या तो वही चीज मिल जाती है, या उससे बेहतर चीज मिलती है, या किसी मुसीबत को टाल दिया जाता है। यह समझ इंसान को मायूसी से बचा लेती है। अक्सर आजमाइश इंसान के गुनाहों की सफाई का जरिया बनती है। अगर बंदा सब्र कर ले तो उसकी तकलीफें उसके लिए नूर बन जाती हैं। कब्र तक और आखिरत तक उसका असर रहता है। हुजूर ने फरमाया कि कयामत के दिन जब अहले बला को अज्र दिया जाएगा तो दुनिया में आराम से रहने वाले तमन्ना करेंगे कि काश उनके जिस्म कैंचियों से काटे गए होते। यह सुनकर इंसान समझ जाता है कि आजमाइश का सिला कितना बड़ा है। आजमाइश इंसान को झुका देती है, और यही झुकना अल्लाह को पसंद है। तकब्बुर टूटता है, घमंड मिटता है, और बंदा अपने रब के सामने बिल्कुल खाली हाथ हो जाता है। यही हालत अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारी होती है। हुजूर ने यह भी बताया कि सब्र का बदला बेहिसाब है। अल्लाह ने सब्र करने वालों के लिए किसी गिनती की शर्त नहीं रखी। इसका मतलब यह है कि जो सब्र कर गया उसका मोल सिर्फ अल्लाह ही जानता है। जब इंसान सब्र के साथ शुक्र को जोड़ लेता है तो आजमाइश इबादत बन जाती है, दर्द सजदा बन जाता है, आंसू तस्बीह बन जाते हैं। और यही वह मुकाम है जहां इंसान टूटता नहीं बल्कि संवर जाता है। हुजूर की जिंदगी में हर मुश्किल ने आपको और ज्यादा नरम दिल बना दिया। आप जुल्म का जवाब माफी से देते रहे, क्योंकि आप जानते थे कि आजमाइश इंसान को सख्त नहीं बल्कि रहम दिल बनाने के लिए आती है। आज अगर कोई मोमिन यह समझ ले कि उसकी परेशानी बेकार नहीं है तो उसकी सोच बदल जाती है। वह रोता है लेकिन शिकायत नहीं करता, वह मांगता है लेकिन नाराज नहीं होता। यही ईमान की पहचान है। यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि आजमाइश के वक्त अल्लाह की तरफ हाथ उठाना हार नहीं है बल्कि सबसे बड़ी जीत की शुरुआत है। आजमाइश का एक बड़ा राज यह भी है कि वह इंसान के दर्जे बुलंद करती है। कई बार बंदा अपने आमाल से उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जो अल्लाह उसके लिए चाहता है, तो अल्लाह उसे आजमाइश के जरिए वहां पहुंचा देता है। यही वजह है कि नेक लोगों पर तकलीफें ज्यादा आती हैं। हुजूर ने फरमाया कि जब किसी बंदे का अल्लाह के यहाँ एक दर्जा तय होता है और वह अपने अमल से वहां नहीं पहुंच पाता, तो अल्लाह उसे किसी तकलीफ में डाल देता है, यहां तक कि वह उस दर्जे तक पहुंच जाता है। यह बात आजमाइश को बोझ नहीं, नेमत बना देती है। कुरान हमें यह भी बताता है कि मुश्किल के साथ आसानी है। यह वादा 2 बार दोहराया गया ताकि इंसान का दिल यकीन से भर जाए। लेकिन यह आसानी हमेशा हमारी सोच के मुताबिक नहीं होती। कभी दिल का सुकून मिल जाता है, कभी गुनाह माफ हो जाते हैं, और कभी अल्लाह अपनी कुर्बत अता कर देता है। हुजूर की जिंदगी में यह साफ दिखाई देता है। मक्का में जुल्म, मदीना में इज्जत, मक्का में तन्हाई, मदीना में उम्मत। लेकिन आपने कभी मक्का की तकलीफों को भूलकर मदीना की नेमतों पर घमंड नहीं किया। फतह के दिन जब सर झुकाकर मक्का में दाखिल हुए तो यह सब कर दिया कि कामयाबी के वक्त भी आजमाइश होती है। घमंड से बचने की आजमाइश सिर्फ गम से नहीं होती, नेमत से भी होती है। माल, औलाद, शोहरत, यह सब भी इम्तिहान है। लेकिन गम की आजमाइश इंसान को अल्लाह के ज्यादा करीब ले जाती है, क्योंकि उस वक्त उसके पास कोई और सहारा नहीं रहता। हुजूर ने उम्मत को यह भी सिखाया कि मोमिन कभी मायूस नहीं होता। मायूसी शैतान का हथियार है। अल्लाह की रहमत से मायूस होना गुनाह है। चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों न हो, दिल में उम्मीद जिंदा रखनी चाहिए। आपने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता है। अगर बंदा यह सोचे कि अल्लाह मुझे संभाल लेगा तो अल्लाह उसे संभाल लेता है, और अगर वह बदगुमानी करे तो वही उसके साथ होता है। आजमाइश इंसान की असलियत भी दिखा देती है। कौन सिर्फ जबान से ईमान वाला है और कौन दिल से, कौन नेमत में अल्लाह को याद करता है
और कौन सिर्फ मुसीबत में। यही फर्क आखिरत में काम आएगा। हुजूर ने हमें यह भी सिखाया कि आजमाइश में सब्र करना सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि गुनाह से बचना, अल्लाह पर भरोसा रखे और अपने फर्ज अदा करते रहना है। यही सब्र की असली शक्ल है। जब इंसान आजमाइश में टूटने लगता है तो उसे हुजूर की जिंदगी याद करनी चाहिए। अगर अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे को चैन की जिंदगी नहीं मिली तो हमें कैसे यह उम्मीद हो सकती है कि बिना इम्तिहान के सब कुछ मिल जाएगा। यह समझ इंसान को शिकायत से बचा लेती है और उसे रजा के मुकाम तक पहुंचा देती है। और रजा का मुकाम वही है जहां अल्लाह बंदे से राजी हो जाता है। आज अगर कोई मोमिन अपने गम को इस नजर से देखे कि यह मेरे रब की तरफ से एक पैगाम है, तो उसका दर्द इबादत बन जाएगा। यह हिस्सा हमें यह एहसास दिलाता है कि आजमाइश का मकसद गिराना नहीं, उठाना है, तोड़ना नहीं, बनाना है। और जो इसे समझ ले वही सच्चा कामयाब है। आजमाइश का सबसे बड़ा फल आखिरत में मिलता है, लेकिन उसकी झलक दुनिया में भी दिखाई देने लगती है। जब इंसान सब्र और रजा के साथ तकलीफ झेलता है तो उसका दिल बदल जाता है। वह दूसरों के दर्द को समझने लगता है। उसकी निगाह में दुनिया की चमक फीकी पड़ जाती है और आखिरत की अहमियत बढ़ जाती है। यही वह तब्दीली है जो अल्लाह को बंदे से और करीब कर देती है। हुजूर ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। यह बात बताती है कि मोमिन की असली राहत यहाँ नहीं, बल्कि वहां है जहां न गम होगा, न डर, न आंसू। इसलिए मोमिन अगर दुनिया में तकलीफ देखता है तो वह उसे अपने सफर का हिस्सा समझता है, मंजिल नहीं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग सब्र करते हैं उन्हें उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। बेहिसाब का मतलब यह है कि वहां न तौल होगी न गिनती। जो आंसू यहां गिरे उनका मोल वहां खुद अल्लाह लगाएगा। हुजूर की उम्मत को यह खास नेमत दी गई कि उनकी छोटी छोटी तकलीफें भी बड़ा अज्र बन जाती हैं अगर वे ईमान और सब्र के साथ हों। यह अल्लाह की रहमत है कि वह कमजोर उम्मत को भी ऊंचे दर्जे अता करता है। जब इंसान आजमाइश में होता है तो शैतान उसे यह एहसास दिलाता है कि वह अकेला है, लेकिन हकीकत यह है कि उस वक्त अल्लाह बंदे के सबसे ज्यादा करीब होता है। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह टूटे हुए दिलों के करीब होता है। यह बात उस इंसान के लिए सबसे बड़ा सहारा है जिसके पास कोई सहारा नहीं बचा। कई बार आजमाइश इंसान को दुआ सिखाती है। वह दुआ जो नेमत के वक्त जबान पर नहीं आती, दर्द के वक्त सजदे में उतर आती है, और वही दुआ इंसान की किस्मत बदल देती है। हुजूर ने बताया कि बंदा जब अल्लाह से दुआ करता है तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। अगर दुनिया में नहीं मिला तो आखिरत के लिए जमा हो जाता है और वहां उसका एक एक लफ्ज काम आएगा। आजमाइश इंसान को यह भी सिखाती है कि वह दूसरों पर रहम करे। जो खुद दर्द से गुजरा हो वही सच्ची हमदर्दी जानता है। हुजूर सबसे ज्यादा आजमाइशों से गुजरे, इसलिए सबसे ज्यादा रहमदिल थे। आपकी पूरी जिंदगी रहमत थी, दुश्मनों के लिए भी, गुनहगारों के लिए भी और टूटे हुए दिलों के लिए भी, क्योंकि आपने दर्द को नफरत में नहीं बदला बल्कि दुआ में बदल दिया। आज न अपनी तकलीफ को यह सोचकर सह ले कि मेरा रब इसे देख रहा है, तो वही सोच उसे अजीम बना देती है। लोग भले न समझें, लेकिन अल्लाह समझता है, और वही समझ सबसे कीमती है। आजमाइश का एक मकसद यह भी है कि इंसान अपनी असल पहचान पहचाने। वह जाने कि वह कितना कमजोर है और उसका रब कितना ताकतवर। यही एहसास इंसान को गुनाह से बचाता है और इबादत की तरफ खींचता है। हुजूर ने उम्मत को यह यकीन दिया कि आखिरकार इंसाफ होगा। कोई आंसू बेकार नहीं जाएगा, कोई सब्र झाया नहीं होगा, कोई तकलीफ बिना बदले के नहीं रहेगी। यह हिस्सा हमें यह समझाता है कि आजमाइश अगर सही नजर से देखी जाए तो वह इंसान को हार की तरफ नहीं बल्कि सबसे बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाती है। आजमाइश का आखिरी मुकाम रजा है। जब बंदा यह मान ले कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वह मेरे रब की तरफ से है और उसमें कोई न कोई भलाई छुपी है, तो वही लम्हा उसकी कामयाबी की शुरुआत बन जाता है। रजा का मतलब यह नहीं कि दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि इसका मतलब यह है कि दर्द के साथ शिकायत नहीं होती। हुजूर की जिंदगी इस रजा की सबसे बड़ी मिसाल है। आपने भूख देखी, तन्हाई देखी, अपनों का बिछड़ना देखा, जुल्म देखा,
लेकिन कभी यह नहीं कहा कि ऐ अल्लाह, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि हर हाल में यही कहा कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे राजी हूं। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह उन लोगों से राजी होता है जो उससे राजी हो जाते हैं। यह सौदा बहुत बड़ा है। बंदा थोड़ी सी तकलीफ पर सब्र कर लेता है और बदले में अल्लाह की रजामंदी पा लेता है। इससे बड़ी दौलत कोई नहीं। हुजूर ने उम्मत को आखिरी सांस तक यह यकीन दिया कि अल्लाह इंसान के साथ जुल्म नहीं करता। जो कुछ होता है हिकमत के साथ होता है। अगर आज समझ ना आए तो कल समझ आएगी, और अगर दुनिया में न समझ आए तो आखिरत में हर बात साफ हो जाएगी। आपने फरमाया कि कयामत के दिन जब इंसान अपने आमाल देखेगा तो वह यह भी देखेगा कि उसकी तकलीफें किस तरह नूर बनकर उसके सामने खड़ी हैं। वही रातें जो रोते हुए गुजरी थीं, वही दिन जो सब्र में कटे थे, वही लम्हे जो सबसे भारी थे, वही उसके लिए सबसे कीमती साबित होंगे। आजमाइश का एक बड़ा मकसद यह भी है कि इंसान अल्लाह के अलावा हर सहारे से बेनियाज हो जाए। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब आसमान का दरवाजा खुलता है, और जो उस वक्त सजदे में गिर जाता है वह कभी झाया नहीं जाता। हुजूर ने फरमाया कि दुनिया कुछ दिनों का सामान है, और सबसे बेहतरीन सामान नेक और सब्र करने वाला दिल है। यही दिल आखिरत में इंसान के काम आएगा। आज अगर कोई मोमिन टूट चुका है, थक चुका है, मायूस हो चुका है, तो उसे यह याद रखना चाहिए कि अल्लाह की मोहब्बत की एक पहचान आजमाइश भी है। यह हर किसी को नहीं मिलती। यह उसी को मिलती है जिसे अल्लाह अपने करीब करना चाहता है। हुजूर ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। जो सब्र करता है वह कामयाब हो जाता है, और जो नाराज होता है वह खुद अपना नुकसान कर लेता है। हर दौर के इंसान के लिए है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, बीमार हो या सेहतमंद, अकेला हो या भीड़ में। आजमाइश हर किसी की जिंदगी में आती है। फर्क सिर्फ यह है कि कोई उसे शिकायत बना लेता है और कोई इबादत। हुजूर की उम्मत के लिए यही आखिरी नसीहत है कि हालात को देखकर अपने रब को मत परखो, बल्कि अपने रब को जानकर हालात को समझो, क्योंकि जो अल्लाह को पहचान लेता है उसके लिए कोई दर्द बेकार नहीं रहता। आखिर में यही हकीकत सामने आती है कि आजमाइश अल्लाह की रहमत का दरवाजा है। जो इसमें सब्र, दुआ और रजा के साथ दाखिल हो गया वह दुनिया में भी सुकून पा गया और आखिरत में भी कामयाब हो गया। यही वह पैगाम है जो हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी से दिया कि अल्लाह से मोहब्बत का रास्ता आजमाइशों से होकर गुजरता है, लेकिन इसका अंजाम जन्नत और अल्लाह की रजामंदी है।